हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं रक्त बीज कौन था और रक्त बीज कौन था जिसके वध के लिए माँ पार्वती को लेना पड़ा था महाकाली का जन्म। तो जानिए सब कुछ इस वीडियो में शुरू। चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे। माँ दुर्गा की आरती करते समय आप इस पंक्ति को जरूर पढ़ते होंगे, लेकिन इस पर आपका ध्यान नहीं गया होगा कि इस पंक्ति का अर्थ क्या है। चंड मुंड यानी शीश का संहार किया और शोणित मतलब रक्त बीज को हर लिया, यानी कि रक्त बीज का वध किया। देवी दुर्गा को शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है। माता रानी अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखती है, लेकिन दुष्ट और दुराचार्यों पर विध्वंस भी करती है। महिषासुर अति बलशाली दैत्य था जिसका संहार देवता भी नहीं कर सके, इसलिए देवी दुर्गा का जन्म हुआ। धार्मिक ग्रंथों में माँ दुर्गा के जन्म या अवतरण को लेकर मत है, लेकिन सर्वे मान्य मत यही है कि माँ दुर्गा का अवतरण दैत्यों के संहार के लिए हुआ था। नवरात्रि में हम यहाँ नव दुर्गा या माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं, लेकिन जब दैत्य के संहार के लिए माँ दुर्गा का जन्म हो चुका था तो फिर क्यों माँ दुर्गा को कई अवतार लेने पड़े थे, जानिए। आइए हम बताते हैं। दैत्यों के संहार के लिए माँ दुर्गा के लिए कई अवतार क्यों हुए। महिषासुर, धूम्र विलोचन, शुभ निशुभ आदि ये सभी दैत्य हैं जिनके वध के लिए माँ दुर्गा ने अलग अलग अवतार लिए। इन सभी दैत्यों में रक्त बीज सबसे बलशाली दैत्य था जिसका वध करना देवताओं के लिए भी आसान नहीं था। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय और मार्कंडेय पुराण के अनुसार रक्त बीज के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। रक्त बीज कैसे बना बलशाली। रक्त बीज ने अपने कठोर तप से शिव जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी उसी तरह का एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। इसलिए युद्ध में जब भी देवता उस पर प्रहार करते हैं, उसकी रक्त की बूंदों से नए रक्त बीज दैत्य का जन्म हो जाता है। इसलिए सभी देवता मिलकर भी उसका अंत नहीं कर सके और धीरे धीरे रक्त बीज का दुराचार बढ़ने लगा। रक्त बीज के माता पिता कौन थे। पौराणिक धार्मिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से रक्त बीज उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में रक्त बीज असुर सम्राट रंभ था। एक बार सम्राट रंभ तपस्या में लीन था, तभी इंद्र ने उसे छलपूर्वक मार दिया। इस तरह से रक्त बीज के रूप में ही सम्राट रंभ का पुनर्जन्म हुआ। उसने फिर से घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया। उसके शरीर की एक बूंद भी धरती पर गिरे तो उससे एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाए। रक्त बीज का क्या अर्थ होता है। रक्त का अर्थ अर्थात लाल खून से है और बीज का अर्थ जीव से है। इस तरह से रक्त बीज का अर्थ हुआ खून से उत्पन्न होने वाला एक नया जीव। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज से लाखों वर्ष पूर्व रक्त बीज नाम का एक दैत्य था जो कि बहुत शक्तिशाली था। कैसे हुआ रक्त बीज का अंत। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है जो अपने भक्तों को जन्म मरण आदि संसार के बंधन से दूर करती है। उन मोक्षदायिनी मंगल देवी का नाम मंगला है और जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है वह काली है। रक्त बीज के संहार के लिए ही माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। माँ दुर्गा और रक्त बीज का युद्ध हुआ। माँ दुर्गा जैसे ही उसके अंगों को काटने लगी तो उसके रक्त से नए दैत्य रक्त बीज का जन्म होने लगा। इस तरह से रक्त बीज दैत्य की सेना खड़ी हो गई। आखिरकार माँ ने देवी चंडिका को आदेश दिया कि जब वह रक्त बीज पर प्रहार करे तो वह उसका रक्त पी जाए, इससे नया रक्त बीज उत्पन्न नहीं होगा। इसके बाद माँ पार्वती ने भद्रकाली का रूप धारण किया। माँ पार्वती के इस रूप को संहार का प्रतीक माना जाता है। इस रूप में माँ की बड़ी बड़ी आंखें, शरीर का रंग काला, लंबी जीभ, आँखों में तेज, गले में मुंडमाला और दैत्यों के हटे हाथ। माँ काली के इस रूप को सनातन धर्म में अन्य सभी देवी देवताओं से विकराल माना जाता है। जहाँ जहाँ रक्त बीज का रक्त गिरा माँ उसे पी जाती और इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाता। कहा जाता है कि इस अवतार में माँ का रूप बहुत विकराल हो गया था और उन्होंने कई राक्षसों को निगल भी लिया था। इस तरह से माँ दुर्गा ने रक्त बीज का। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके बाय बाय।